चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का आपका दिया गया सवाल। ये देखिएगा आपका उत्तर प्रदेश 2019 में, मतलब 2020 में भी पूछा, 2019 में भी पूछा क्वेश्चन। ये आपका मॉडल पेपर का है। आप लिखा द्विघात समीकरण को एक्स स्क्वायर माइनस का 2bx माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर दिया गया है, इसको हल करना है। और आप देखिएगा इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला है, वो भी द्विघात समीकरण का डाला है, आप उसको देख लीजिएगा। और देखने के बाद देखिएगा, अगर देखते रहे तो बोर्ड परीक्षा में कभी भी कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं कर सकता। आप आसानी से उसको हल करके आएंगे और कायदे से हल करके आएंगे। ध्यान दीजिएगा और आपको अच्छा नंबर ही मिलेगा। यहाँ देखिएगा लिखा गया, पहले तो आपको एक काम करना है। इसको कैसे हल करना है, जो सूत्र आपका दिया गया है, जैसे पहले आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा एक फार्मूला देखिएगा ab स्क्वायर। अब देखिएगा इस तरीके से यहाँ ऐसे लिखेंगे ax स्क्वायर, और इसमें लिखा है प्लस का, यहाँ लिखेंगे आपका bx, ये आपका देखिएगा ये होता है। फिर आप देखेंगे इसमें इस तरीके से तो जब पूछा जाए तो उसका मान हम लोग रखेंगे। उसके बाद देखिएगा bx हो जाएगा, फिर c हो जाएगा, तो सबका मान हम लोग आराम से रख देंगे। तो यहाँ देखिएगा a का मान आप रखेंगे, ये का मान देखिएगा क्या रखते हैं हम लोग, एक रखेंगे, एक का मान हो जाएगा एक। b का मान देखेंगे आपका, देखिएगा b का मान आप रखेंगे क्या, माइनस का आपका 2b रखेंगे, x को हटा देंगे। और c का मान आप देखेंगे रखेंगे क्या, आपका c का मान आपका हो जाएगा माइनस का, आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसका सूत्र लगा देना है। अब सूत्र लगाएंगे देखिएगा, तो सूत्र आपका हो जाएगा माइनस का, आपका यहाँ लिखेंगे सूत्र देखेंगे माइनस का b प्लस माइनस गाड़ी में आपका दिया है b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे लिखेंगे आपका 2a लिखेंगे। क्लियर हुआ। अब जहां जहां पे रखा उसी को उठा के आप लोग रख दीजिए। रखेंगे देखिएगा, इसका माइनस का लिख दो, माइनस का 2b हो गया, प्लस माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। गाड़ी में आप देखिएगा बना b स्क्वायर के जगह क्या रखेंगे, माइनस का 2b का होल स्क्वायर, माइनस लगा दो। 4 आपका लिखा है 4 लिख दो, a का वैल्यू आपका 1 है तो 1 लिख दो। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद c की वैल्यू आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा c की वैल्यू आपका माइनस का दिया है, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर दिया गया। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो दिया गया है, अब इसको इसके बटे में हम लोग लिखेंगे क्या, 2a लिख देंगे। चलिए ये भी सही है। अब आपको करना क्या है, इसमें देखिएगा माइनस का 2a भी लिखा है, माइनस का 2a भी लिख दो, ऐसे प्लस माइनस कर दो। इसको देखिएगा इस तरीके से आप कर दीजिएगा, दो का कर, 2 दूना 4 हो जाएगा आपका। देखिएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। तो जब 4 हो जाएगा तो 4b स्क्वायर भी हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस, इसका कर देंगे 4 का नाम 4, और आपका देखिएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिएगा आप इसको प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखेंगे कि ये लिखा गया इसमें, तो अब इसका जब गुणा हम लोग करेंगे, यहाँ देखिएगा अगर हम लोग गुणा कर ले तो चिन्ह अपने आप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बदल जाएगा, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा नहीं अगर करना तो पहले ऐसे कर लो, ये माइनस रहने दो, 4 हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर एक कोष्टक में और प्लस का b स्क्वायर एक कोष्टक में। क्लियर, यस सर। इसका जब आप देखिएगा हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 2a माइनस का लिखेंगे 2b प्लस माइनस, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो लिखा है 4b स्क्वायर, अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस अब यह प्लस जाएगा क्या, 4a स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये लिखेंगे b स्क्वायर, लेकिन किसका, 4 का b स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे क्या कर देंगे हम लोग, 2a कर देंगे। क्या कर देंगे, 2a। अब देखिएगा इससे ये क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास, माइनस का 2b, अब प्लस माइनस गाड़ी में क्या बचेगा आपके पास, 4a, क्या बचेगा, 4a स्क्वायर बचेगा। इसके बटे हम लोग कर देंगे ऐसे 2a कर देंगे। अब बताइए 2 दूना 4, एक का एक गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देख लीजिएगा माइनस का 2b, ये हो जाएगा प्लस माइनस
इसका कड़ी जब टूटेगा, क्यों? क्योंकि 2 दूना 4, एक अन्य में होता है, तो आपका 2a हो जाएगा बटे क्या कर देंगे हम लोग 2a। देखिए यस सर। अब 2 इसमें है, 2 इसमें कॉमन ले लो। यस सर। माइनस का क्या किया हमने, 2 मान लीजिए इसमें कॉमन ले लिए 2, तो आपके पास क्या बचा, माइनस का 2 बचा। यस। माइनस का b बचा, क्या बचा माइनस का b, और यहाँ प्लस माइनस का क्या बचा a। ए। इसके बटा 2a कर सकते हैं, यस। 2a कर सकते हैं। अब देखिएगा 2a कर देंगे तो या देखिएगा इसमें 2a दिया ही है। अब संख्या आपका जो दिया गया है इसमें ऐसे कर लो, फिर देखिएगा 2 से हम लोग क्या किए, कट गया, कैंसिल कर दिए। आज अब कैंसिल कर देंगे, देखिए हमने यहाँ a का मान नहीं रखा है, a का मान नहीं रखा, आप लोग a का मान रख देंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ रख दीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो यहाँ रख दो, यहाँ a का मान रख दो 1, यहाँ रख दो 1, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, इसको आप 1 लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ देखिएगा 1 हो जाएगा, तो 2 ये करना 2 हो जाएगा, 2 से कट गया, कैंसिल हो गया। अब आपको क्या मिला, माइनस का, यहाँ देखिएगा लिखा क्या, यहाँ लिख दे रहे हैं बराबर माइनस का b प्लस का a माइनस का a। अब एक कोष्टक में आप ऐसे लिख सकते हैं b आप माइनस a लिख दीजिए, और एक कोष्टक में आप चाहें तो माइनस का b यहाँ लिख सकते हैं, माइनस का b और माइनस का ये दोनों आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यस। या करके लिख सकते हैं, या इसको लिखो या तो इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बंद न करें, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा आपका ये दूसरा नंबर का सवाल है, इसके बाद वाले अगले वीडियो में डालेंगे सवाल। यहां देखिएगा लिखा है अल्फा और बीटा के समीकरण 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 के मूल हो तो अल्फा a² b प्लस का बीटा² a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 2020 में प्रश्न दिया गया था और आसानी से आप इसको लगाएंगे। पहले तो आप एक काम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का जो भी लिखा गया है इसका लिख ले, कैसे लगाएंगे ध्यान देंगे। पहले हम लोग इसको हल कर लेंगे, समीकरण का गुणनखंड करेंगे। देखिएगा 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर क्या है 0। इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 2 बचे 10 सर, 5 दूनी 10, 5 गुना 10 सही है, 5 गुना हो जाएगा 10। अब लिखेंगे हम लोग 2x²। अब देखिएगा ये 3 है आपका, कितना है 3 आपका है, तो इसमें करेंगे तो 5 गुना 10, यहाँ 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। यस सर। अब ये x अब प्लस कर देंगे 5 बराबर क्या कर देंगे 0। चलिए लिखेंगे 2x² माइनस, इसका देखिए गुणा करेंगे तो आपका 5x माइनस का 2x प्लस का क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या है 0। ऐसा कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। 2x² इसका कर देंगे 5x प्लस का 2x अब प्लस का 5 बराबर क्या कर देंगे 0। ये भी आपको देखिएगा समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम लोग एक कोष्टक में इसको कर लेते हैं, एक कोष्टक में इसको कर लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए कॉमन लेने की बात है, ये x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2x प्लस का माइनस का 5, यहाँ प्लस। अब देखिएगा चिन्हों का गुणा हुआ है, लेकिन चिन्हों का गुणा हुआ है तो संख्या सवाल में कोई दिक्कत जरूर है। सवाल में देखिएगा जैसे आपको क्या इसमें दिया गया है कि यहाँ आप देखेंगे माइनस और प्लस की गलती हुई है। यस सर, देखिएगा माइनस और प्लस की गलती हुई है, तो सवाल में देखिएगा जो दिया गया है इसमें आपको ये काम किए हैं। तो अगर हमने मान लीजिए माइनस या कर दे तो वह क्या हो गया प्लस। देखिएगा यहाँ 3x, 5 में से 2 घटाएंगे 3x और 5 गुना करना जाएगा 10। तो अब आप बताइएगा, तो इसमें घटाएं तो ये आपका हो जाएगा प्लस, लेकिन ये भी आपका प्लस है। तो इसका अर्थ ये आपको होना चाहिए कि ये आपका जो है इसको बदल देना है, इसको माइनस कर देना। क्या कर देना है, माइनस कर देना, तब जाके आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। ऐसे कर दो तो देखिएगा ये आपका, देखिएगा यहाँ आपका माइनस है, यहाँ माइनस कर दो, देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का क्या 5 बराबर 0। अब लिखेंगे x प्लस 1 एक कोष्टक में और 2x माइनस 5 एक कोष्टक में। शून्यक निकाल लो, क्या निकालेंगे शून्यक निकालने पर लिख देंगे, शून्यक निकालने पर लिख देंगे। तो x प्लस 1 बराबर क्या है 0, x बराबर क्या है 1, इसका माइनस का 1 आ गया। चलिए भी सही है।
2x का निकाल लो, 2x माइनस का 5 बराबर क्या 0, तो लिखेंगे 2x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ से जाएगा माइनस हो जाएगा क्या प्लस, x बराबर क्या है 5/2। चलिए भी सही, आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ? यस सर। अब आपको देखना क्या है, दोनों तो मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे शून्य का मान, लिखेंगे मूल निकालेंगे इसका। तो अब देखिएगा सवाल में क्या निकालते हैं हम लोग, यहाँ देखिएगा जैसे हम लोग लिखते हैं अल्फा, मतलब ये संख्याओं को लेके चलते हैं, लेकिन हम लोग इसमें चलेंगे मूलों का योग। क्या लिखेंगे? मूलों का योग। मूलों का योग, मूलों का योग बराबर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। बीटा बराबर लिखेंगे माइनस का यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए देखिएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब अल्फा और बीटा का मान जो है उठा के हमको क्या करना है? रख देना। रखना। देखिए यक्स का मान माइनस का 1 और यक्स का मान क्या 5/2। तो अब रख दीजिएगा इसका मान, तो रखेंगे कितना इसमें देखेंगे, तो अब आपका हो जाएगा माइनस का आपका 1 और प्लस का ये आपका कितना है 5/2 आपका 2 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका मान तो रखेंगे, पहले आप एक काम करिए, माइनस का 1 यहाँ लिखिए, माइनस का 1 और प्लस का 5/2 बराबर लिखेंगे माइनस का यक्स का गुणांक अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपको करना है। इसका लेंगे लघुत्तम तो आ जाए कितना 2, तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस और ये प्लस का क्या जाएगा 5। अब आप घटा लेंगे तो क्या जाएगा? ये 3/2, लेकिन ये आपका हो जाएगा माइनस का यक्स का गुणांक लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। देखिएगा, चलिए अब आप इसको देख लीजिएगा आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो ये इसका तुलना कर रहा है तो माइनस का देखिए 3x है कि नहीं है, देखो है कि नहीं है ना। अब इसका गुणांक अगर कर रहे हैं तो देखिएगा ये गुणा कर रहा है, तो ये बताइए 2 है कि नहीं है? 2। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? सही है। तो ये देखिएगा आपको तो मालूम हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे मूलों का योगफल हो गया, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? मूलों का गुणनफल लिखेंगे यहाँ अल्फा इंटू बीटा। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का लिखेंगे अचर पद। क्या लिखेंगे? अचर पद। अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का लिख देंगे गुणांक। ठीक, तो अब आपका अल्फा इंटू बीटा का तो माइनस का क्या है 1, अब गुणे क्या कर देंगे 5/2 कर देंगे, बराबर लिखेंगे अचर पद। क्या लिखेंगे? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे। चलिए भी सही है, तो ये कर देंगे तो माइनस कितना है 5/2 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे अचर पद। क्या लिखेंगे? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कर दीजिएगा। सही है भी। तो अब देखिएगा अचर पद देखिए कितना है माइनस का 5 तक नहीं है। देखिएगा अब लिखा है 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। सही है ना? सही है सर। तो अब आपको करना क्या है, इतना तो आपने समझ लिया और जानकारी भी हो गई है। अब दोनों के पदों के बारे में पूरी जानकारी हो गई, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इन पदों को इनसे दोनों को तुलना करवा देते हैं। किसकी तुलना करवा देंगे? दोनों का ए और बी के अल्फा और इंटू बीटा का तुलना करा देंगे। तो आपका देखिए ये हो गया और ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग? तुलना करवा देंगे। जब तुलना करवा देंगे तो इसका मान अपने आप आसानी से आ जाएगा। तो कर दीजिएगा, यहाँ कर देंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कर देंगे क्या 3/2 गुणे माइनस का 5/2, 15 हो जाएगा, बराबर लिख देंगे यहाँ माइनस का 15 और 2 दूना 4। अब देखिएगा आपका ये आ गया 4। तो ये किसका आ गया? आपका आ गया ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस का बीटा स्क्वायर अल्फा का मान आपको मिल गया। ठीक, यस सर। कैलकुलेटर